हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं ग्रॉक के एक प्रोजेक्ट को लेके एक फीचर के बारे में बात करने वाला हूँ। क्या ये फीचर है और ये कैसे काम करेगा, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि अगर आप ऐसे यूज़ करते हैं काम को और ज़्यादा आसान बना देता है। तो देखो, सबसे पहले हम अगर देखें तो सब चैट करके कोड करना, ठीक है, कोड फिर पेस्ट करना, लगाना, ये सब चीज़ें ये भी है। पर एक फ़ाइल कॉन्टेक्स्ट, अगर आपके पास बहुत सारी फाइल्स हैं तो अगर आप उस फाइल से डायरेक्ट समझाना चाह रहे हैं इसमें, तो भी ये चीज़ अब पॉसिबल है, जैसे कि AI कर्सर में है और एडिटर्स में है, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि आप देख पाएंगे, ये वो फाइल्स हैं जो हम पेज इससे बनाते हैं, कोड जो भी बनाते हैं हम इससे, ठीक है। इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, देखो, ओपन कन्वर्सेशन। तो ओपन कन्वर्सेशन करेंगे तो ये चैट एक तरह का, अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड टू प्रोजेक्ट। चैट तो ओपन हो गया है, आप यहाँ पे डायरेक्टली चैट भी कर सकते हैं। सिंपल ये दिया हुआ है इसमें, क्रिएट अ वेब सर्वर, और ये भी कर सकते हैं। अब हो सकता है ये कोड पे डिपेंड है, ठीक है। इसमें आप चैट कर सकते हैं कुछ भी। अब नेक्स्ट देखें इसमें क्या ऑप्शन मिलते हैं आपको। एक तो रीनेम, बस यही है, बाकी आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। और ये है शेयर का, ठीक है। चैट में आते हैं, चैट में आप डायरेक्टली कुछ भी कोड कर सकते हैं। पर अगर आप चाहें तो प्रोजेक्ट में जाइए, यहाँ पे प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, और एक क्रिएट न्यू का भी है, क्रिएट न्यू कर लो। क्रिएट न्यू करने के बाद आप कुछ भी एक नया प्रोजेक्ट का इसको नाम दे देना, यहाँ पे नाम आ जाएगा प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी दे देता हूँ यहाँ पे अभी। अब हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट हमारा रेडी है। यहाँ पे आप कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो, तो जहाँ पे दिख जाएगी यहाँ पे आपकी फाइल शो होगी। तो एक बहुत अच्छा फीचर है जिसमें आपको हर एक फ़ाइल से कोड निकाल के नहीं देना पड़ेगा, और इससे चैट भी लंबा नहीं होगा, और इसमें फिर एक जो लिमिट होता है वो भी नहीं जाएगा। एक तरह से आप इसमें पूरा एक अपना जो प्रोजेक्ट है वो समझा पाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट के लिए अच्छा है कि अगर आप कुछ चीज़ 4-5 छोटा मोटा प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि इसमें आप अपलोड करो, मतलब अपलोड करके इस चीज़ से आप कुछ करेंगे। तो चलो, ये एक कुछ प्रोजेक्ट है, मैं इसमें से सब फाइल्स को यहाँ पे अपलोड करता हूँ, हो जाएगा। ये अटैच टू प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो 10 फाइल्स ही अलाउड है, ओके। तो मैं यहाँ पे फाइल्स को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा फाइल्स कर रहा हूँ इसीलिए शायद। तो हम यहाँ से इंडेक्स ये वाली फाइल से ले लेता हूँ, ठीक है। ये आ गई हमारी फाइल्स, ठीक। फाइल्स हमारी अपलोड हो चुकी हैं। अब आप जाओ यहाँ पे, कुछ भी आप पूछोगे तो यहाँ से जो डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट है वो ये समझ पाएगा ग्रॉक। चलिए, तो मैं इसमें पहले तो कहता हूँ कनेक्ट करना है सब फाइल्स को, जो कि ऑलरेडी कनेक्ट है। कनेक्ट एंड कन्वर्ट HTML, ठीक है, क्योंकि ये जो सारी फाइल्स है PHP में, तो ये सर्वर पे चलेगी। तो मैं कनेक्ट एंड कन्वर्ट करवा देता हूँ, ओके। तो मैंने यहाँ पे सभी फाइल्स की कोड क्वालिटी को इंक्रीज़ करवाया है, और सभी फाइल्स कनेक्ट रहनी चाहिए, HTML में होना चाहिए। अब देखते हैं कितना जल्दी रिस्पॉन्स आता है। सभी फाइल्स में आप देखेंगे चेंज होगा, वो सभी फाइल्स में होगा एक बार में। तो ये काफ़ी अच्छा है अगर आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट, या फिर एक प्रोजेक्ट में एक छोटा फीचर भी होता है, उसमें भी ऐसी 10-12 फाइल्स हो सकते हैं, उसके लिए बन जाती है, कर सकते हैं ईज़िली, अच्छे से ये चीज़ें काम कर जाएगी। आप एक फ़ीचर का एक कोई बग है वो ईज़िली फिक्स कर पाएंगे, क्योंकि एक फ़ीचर होता है, कई बार वो 4-5 जगह 6 जगह भी कनेक्ट होता है। ऐसे आप अलग अलग फाइल के छोटे छोटे कोड कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं, या फिर सब फाइल्स को कनेक्ट करना है वो इजीली हो सकता है। तो थोड़ा सा वेट करिए, ये हो सकता है थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा फाइल्स हमने कनेक्ट कर रखी हैं, बहुत सारी फाइल्स हैं, और मतलब ये इसकी लिमिट के अकॉर्डिंग तो बहुत है, पर हमारे लिए तो नॉर्मल सी 10-12 फाइल्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इसमें। कर्सर यही जैसा आप कह सकते हो, एक छोटा सा फीचर ही है। इसमें कुछ डुप्लीकेट कोड ढूंढा है, ओके। तो ये रेंडर इशू को हटाने के लिए ये चीज़, तो कुछ चीज़ें जो कि ये फिक्स करेगा। काफ़ी सारे बग्स जैसे अब बनाते हैं तो अलग अलग AI टूल है, तो अलग अलग बग्स तो वो निकालता ही है ना। फाइनली यहाँ पे फाइल्स हमारी साथ कनेक्ट है, और फॉर अदर फाइल्स अप्लाई सिमिलर पैटर्न इफ दिस इजंट यू वांट प्रोवाइड मोर डिटेल। ये पूछ रहा है क्या ये एक सेम पैटर्न में रखना है, अगर नहीं तो और चीज़ें हमें उसको प्रोवाइड करना, ठीक है। तो अगर मैं ओके कर देता हूँ तो ये मेरी फाइल सभी की सभी PHP में ही आ जाएगी, ओके।
तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो अब ये जो भी ये PHP का ही कोड है यही कंटिन्यू करेगा, पर ये हो जाता है कभी कभी कि जो आप बताएंगे इसमें कंप्लीट वो चीज़ें नहीं होती है। जैसे कि हमने लिखा है कन्वर्ट इन HTML, कनेक्ट करना है और कन्वर्ट करना है, पर नहीं, ठीक है PHP में ही, पर PHP का भी बहुत ज़्यादा ऐसा बड़ा नहीं है, नहीं एक्चुअली PHP से कन्वर्टेड है, बस इसमें फाइल्स कनेक्ट है वो एक PHP फाइल इसकी वजह से है शायद, क्योंकि हमने हेडर और बाकी फाइल्स को कनेक्ट किया है, बाकी जो PHP का कोड है वो रिमूव हुआ है और हेडर फुटर कनेक्टेड है हमारा, ये देखो ठीक है। और ये हमारी CSS स्टाइल आ गई है और जावास्क्रिप्ट भी अलग है, पर मैं चाह रहा हूँ कि कंबाइंड कोड हो, तो हो सकता है कि ये एक फ़ाइल में करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, वो अलग अलग फाइल्स में, मतलब कोड एक वही रहेगा। तो अगर ये यहीं से हो जाएगा, जो कोड है वो यहीं पे आ जाए या रिप्लेस होना चाहिए, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। पर ये तो मुझे लग रहा है इसका कोड फिर से मुझे रिप्लेस करके कॉपी पेस्ट करके फाइल रेडी करनी पड़ेगी। तो ये कुछ चीज़ बना तो रहा है, पर अभी तो ये रेडी भी है, आई थिंक क्लिक नहीं होगा क्योंकि ये HTML कोड है। तो मुझे यहाँ पे फिर से बोलना पड़ेगा, जैसे कि इसमें कंबाइन तो कर दिया है, एक चीज़ जोड़ सकते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर फुटर और ये जोड़ना है तो आपको रीनेम करना पड़ेगा PHP, और स्टैटिक रखना है तो HTML कर लो, ठीक है। तो मैं इसको डायनामिक ही रखूँगा और फुल ये ओके 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 ओके। तो मैं कहूँगा इसको कनेक्ट एंड कन्वर्ट तो इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो मैं यहाँ पे एक सेम कोड को ही रखना चाहूँगा क्योंकि मुझे पेजेस को डायनामिक ही रखना है। जो जावास्क्रिप्ट और CSS लॉजिक है वो सभी फाइल्स में सेम रहे, वो भी अच्छा है, पर हाँ मैं चाहूँगा थोड़ा सा अलग अलग कलर्स के साथ में सब कुछ आता है। तो ओवरऑल आपने फीचर समझ लिया। अब ऐसे तो देखो कोडिंग करने बैठेंगे तो बहुत लंबा ये वीडियो हो सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं और चेंजेस होंगे। बस इतना है कि आप समझो कि जिसमें फ़ाइल कॉन्टेक्स्ट आप दे दोगे, फाइल से ये रीड करके सारा कुछ समझ सकता है, कॉपी करो फाइल्स को। अब मुझे नहीं लगता ये इसमें अपडेट करी हैं, ये यहाँ पे कोई अपडेटेड नहीं है। जब आप यहाँ जाएंगे या शायद से यहाँ वाले सेक्शन में, यहाँ पे फाइल्स में आ गया हो कुछ तो ये देखो, नहीं यहाँ पे भी नहीं आया है। तो ये कुछ फाइल रेडी नहीं करता है, बस ये कोड आपको दे देगा उस फाइल से समझ के, आपके जैसे ये प्रोजेक्ट रहा इससे समझ के। तो आपको यहाँ कन्वर्सेशन में जाएंगे और ये देखो, अब बस सिंपल यहाँ से कोड को कॉपी पेस्ट करिए और फाइल्स को रेडी और अपडेट कर सकते हैं इजीली। तो गाइस ये था फीचर प्रोजेक्ट ग्रॉक का। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो और भी बहुत सारे ये वीडियोस हैं चैनल पे, वो जरूर से वॉच करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।